हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर ऐसे गिरे हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों से पत्ते। 24 जनवरी 2023 के बाद से अडानी ग्रुप के शेयर हर दिन टूटे और ऐसा टूटे कि दुनिया के अमीरों की सूची में गौतम अडानी टॉप 20 से बाहर हो गए। शेयरों में आई गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन में अब तक कुल 10 लाख करोड़ से अधिक की गिरावट आई है। ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए भारतीय रेल का बजट 2.40 लाख करोड़ का है, जबकि अडानी ग्रुप का घाटा 10 लाख करोड़ रुपए का है, लगभग 5 गुना अधिक। हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद गौतम अडानी का साम्राज्य किस तेजी से डूबा है, इसे आप यूं समझ लीजिए कि वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए भारत का बजट कुल 45.3 लाख करोड़ है। इतनी बड़ी रकम का करीब 1/4 यानी 10 लाख करोड़ का घाटा अब तक अडानी ग्रुप को सिर्फ 10 दिन में हो चुका है। अडानी ग्रुप का घाटा भारत के रक्षा बजट 4,32,000 करोड़ रुपए से 2 गुना है। अडानी ग्रुप को 10 दिनों में जितना नुकसान हुआ है उतनी रकम से भारत के 80 करोड़ लोगों को करीब 5 साल तक मुफ्त में राशन मिल जाता है। केंद्र सरकार ने 2023 के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है और अडानी ग्रुप का घाटा 10 लाख करोड़ रुपए का है। अगर कृषि, हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, सब्सिडी, पेंशन, ग्रामीण विकास के कुल बजट को जोड़ भी देते हैं तो ये भी अडानी ग्रुप को लिए नुकसान के बराबर नहीं पहुंचता है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद हुआ है। अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसमें कुल 88 प्रश्न उठे गए हैं और ग्रुप पर कर्ज को लेकर भी बड़े दबाव बनाए जा रहे हैं। अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कोऑपरेटिव हिस्ट्री नाम की यह रिपोर्ट बीते 24 जनवरी 2023 को पब्लिश हुई थी। हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से हिडनबर्ग के सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन इसके बाद भी उनके शेयरों में बिकवाली का सिलसिला नहीं थमा है। ग्लोबल एजेंसी मूडीज ने यह भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद वह अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी का मूल्यांकन कर रहा है। मूडीज की इकाई ICRA ने कहा कि वह अडानी समूह पर हाल के घटनाक्रमों के प्रभाव पर नजर आ रहे हैं और उनका वैल्यूएशन कर रही हैं। मूडीज के अनुसार मौजूदा प्रतिकूल घटनाक्रम की वजह से अगले 1 या 2 साल में कैपेक्स को फंड करने के लिए या मैच्योरिंग डेट को रिफाइनेंस करने के लिए अडानी ग्रुप की पूंजी जुटाने की क्षमता कम हो सकती है। दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसी फिच का कहना है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप का क्रेडिट प्रोफाइल तत्काल रूप से प्रभावित नहीं हुआ है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच का कहना है कि हम अडानी ग्रुप की कंपनियों के कैश फ्लो पर नज़र बनाए हुए हैं। निकट अवधि में कोई फाइनेंसिंग से जुड़ा रिस्क या लिक्विडिटी का जोखिम नज़र नहीं आ रहा। फिच ने कहा कि वो रेटेड इकाइयों की लंबी अवधि में फाइनेंसिंग की लागत में किसी बड़े दबाव की नज़र नहीं आई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।